हाल में आई फिल्म आदि पुरुष को लेकर सवाल है कि मनोज शुक्ला ने कहा कि हनुमान कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, वह भक्त हैं और उन्हें भगवान हम लोगों ने बना दिया। साथ में हनुमान जी के किरदार को लेकर और रावण के किरदार के साथ भी नाइंसाफ़ी की गई है। तो इस पर क्या विचार है? तो रावण कोई सम्मान का प्रतीक है नहीं, अपमान का प्रतीक है, दुष्ट निशाचर रावण। तो उसके संदर्भ में आगे बात कर लेते हैं। पहले मनोज शुक्ला के संदर्भ में जान लेते हैं। मनोज शुक्ला अपने साथ मुंतशिर शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है बिखरा हुआ। जो पहले से ही अपने बिखरे हुए होने की घोषणा करता हो, उससे यह उम्मीद करना कि वह सभ्यता, संस्कृति, समरसता का संरक्षण करेगा, संजोएगा, पागलपन। ऐसा व्यक्ति जो अपने बिखरे हुए होने की सूचना देता हो, वह धर्म के प्रति मान मर्यादा प्रतिष्ठा देगा क्या? और मनोज मुंतशिर कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, कोई धर्म गुरु नहीं है। यहाँ के तथाकथित धार्मिक लोगों ने भी राम के संदर्भ में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। जहाँ राम के 5-5 बाप हैं, ऐसी बातें कही गई। क्या ऐसी भाषा का प्रयोग शास्त्र करते हैं? तो वहाँ आप मौन रह गए। जिनसे सवाल पूछना था, जो धर्म के नकाब ओढ़कर बैठे हुए लोग हैं, तो पहली जिम्मेदारी और पहला सवाल तो उनसे बनता है। मनोज मुंतशिर एक लेखक, एक फिल्म लिखने वाले, एक कहानी लिखने वाले लेखक हैं। तो दूसरे नंबर पर उनकी जिम्मेदारी आती है। पहली जिम्मेदारी तो धार्मिक लोगों की बनती है। और जब वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के संदर्भ में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हो, तब आप मौन हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। तो असली सवाल और असली मूर्धन्यता आपको उनके सामने दिखानी थी। तो वहाँ ना दिखाकर जो धार्मिक गुरु है नहीं, उस पर सवाल खड़े करने बेईमानी। और फिल्म में विवादित चीज़ें शामिल ही इसलिए की जाती हैं ताकि फिल्में करोड़ों रुपए की कमाई कर सकें। जितनी फिल्म विवादित होगी उतनी ज़्यादा कमाई होगी। फिल्म में जितना विवाद होगा उतनी ज़्यादा कमाई होगी। तो जानबूझकर फिल्मों को विवादित बनाया जाता है, क्योंकि विवाद आकर्षित करता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखना बंद कर दें। आप नहीं जाएंगे देखने तो कमाई नहीं होगी, आगे से वो ख्याल रखेंगे। और फिर संविधान है, लोकतंत्र है, सरकारें हैं, सरकार पर दबाव डालिए कि हर प्लेटफॉर्म से ऐसी फिल्मों को हटा दें, पूरी तरह से इन फिल्मों को हटा दें, ताकि कोई देखेगा ही नहीं। और जब एक भी फिल्म अगर प्रत्येक प्लेटफॉर्म से हटा दी जाए, तो फिर दोबारा ऐसी हिम्मत दूसरा फिल्मकार नहीं कर सकेगा। तो जानबूझकर विवाद पैदा किया जाता है। और अब जान लेते हैं कि हनुमान के संदर्भ में जो मनोज शुक्ल ने बयान दिया, उस पर मेरी क्या है। तो हनुमान जी भक्त हैं राम के, और राम के भक्त हैं तो इसका मतलब है कि जिसने परमात्मा को जाना, जिसने परमात्मा को पाया, वह स्वयं भी परमात्मा है। हमने जब अहम ब्रह्मास्त्र का उद्घोष किया तो उसका सीधा सा मतलब था, जो जागा वह ब्रह्म। जिसने ब्रह्म को जाना वह स्वयं भी ब्रह्म हो गया। इसलिए अहम ब्रह्मास्त्र का उद्घोष किया। जिसमें भी परम सत्ता का प्रकाश फूटता है वह स्वयं ही परमात्मा हो जाता है। जिसमें रामत्व खिलता है वह राम ही हो जाता है। तो हनुमान जी भी परमात्मा है। राम में हनुमान जी समाहित है। जैसे भगवान कृष्ण में मीरा समाहित है, वैसे ही प्रभु राम में हनुमान जी समाहित है। राम को पुकारो तो हनुमान जी खड़े, हनुमान को पुकारो तो राम खड़े। कोई भेद नहीं, कोई द्वैत नहीं, सारे द्वैत मिट गए। ये आपकी बेहोशी है कि आप दो देख रहे हैं, आप द्वैत देख रहे हैं। द्वैत बचा ही नहीं। जो राम में समाहित हो गया, जिसमें रामत्व फूट गया, वह राम ही हो गया, दूसरा कुछ बचा ही नहीं। तो हनुमान भी परमात्मा ही है। भक्त आपके लिए कहा गया। ये इशारा था कि हनुमान जैसी भक्ति यदि कोई एक क्षण भी धारण करे तो वह परम घटना घट सकती है। जैसे एक कहानी कहूँ आपसे। एक पिता अपने बेटे को राम मंदिर ले जाने के लिए कहते हैं कि मेरे साथ राम के दर्शन करने चलो, राम मंदिर चलो। तो वह बेटा इनकार करता है कि अभी बहुत समय है, जब राम को पुकारना होगा तो एक बार पुकारूंगा और राम को उपलब्ध हो जाऊंगा, आप जाइए। ऐसा करते करते पिता 100 वर्ष का हो गया और बेटा 70 वर्ष का। और जब पिता 100 वर्ष के हो गए तो बेटे से कहा कि अब मृत्यु कभी भी घट सकती है, इसलिए मैं अंतिम निवेदन करता हूँ कि आज कम से कम मेरे साथ राम को
दर्शन करने को चलो, राम मंदिर चलो। तो बेटा तैयार हो जाता है, उनके साथ जाता है। पिता दर्शन करके लौट आते हैं, सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन बेटा वापस नहीं लौटा। आने जाने वालों से पूछा तो जो मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे उन्होंने सूचना दी कि आपका बेटा राम के सामने खड़ा हुआ और राम को पुकारा और उसी क्षण वो परम घटना घट गई, महामृत्यु घट गई। आपका बेटा राम को प्राप्त हो चुका है, उसका शरीर नीचे गिर चुका है, मर चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तो मैं यही कह रहा हूँ, यही इशारा है। भक्ति के अप्रतिम उदाहरण है हनुमान जी, अद्वितीय उदाहरण है हनुमान जी। यदि हनुमान जी जैसी भक्ति किसी में भी यदि एक क्षण को भी आ जाए तो वह परम घटना घट सकती है। इसलिए आपके लिए ये इशारा था, राम भक्त हनुमान आपके लिए कहा गया था कि आप भी काश उनकी भांति एक क्षण को भी भक्त हो जाएं तो राम को उपलब्ध हो जाएं। तो यह आपके लिए था। जिसने राम को पा लिया, राम को जान लिया, वह भी रामत्व में डूब गया, वह भी राम ही हो गया। आप उसे ईश्वर कहें या ना कहें, यह महत्व तो नहीं रखता, वह ईश्वर ही है। आपके कहने ना कहने से उसका ईश्वरत्व नष्ट नहीं हो जाता। और रही बात राम के अपमान की, तो किसी मोमबत्ती के भौंकने से सूर्य की आभा, उसकी प्रभा कम नहीं हो जाती। और फिर जिसमें करोड़ों सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड खेलता हो, उसके प्रभाव को खंडित नहीं किया जाता। तो राम के संदर्भ में अपमान करना स्वयं के मुंह पर कालिक पोतने जैसा। तुम चाहो भी तो सत्य को अपमानित नहीं कर सकते, तुम चाहो भी तो राम को अपमानित नहीं कर सकते। करो तो ठीक ऐसा है जैसे स्वयं के मुंह पर कालिक पोत लेना। तो राम का अपमान नहीं किया जा सकता। जो राम के लिए जीते हैं उन्हें कोई फिल्म, कोई कहानी विचलित नहीं कर सकती। लेकिन जिनका जीवन सिर्फ फिल्मों तक सीमित है, जो फिल्म को ही सत्य मानते हैं, जरूर उनके लिए ये गहरी चिंता का विषय है। फिल्म देखकर ही वह अपने धर्म के प्रति नफरत पैदा कर लेते हैं। तो जो फिल्म को सत्य मानते हैं उनके लिए जरूर गहरी चिंता का विषय है। और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि राम की वास्तविकता को, सत्य को अपनी नस्लों में जिंदा रखो। फिल्में ये तय ना करें कि धर्म कैसा होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के संस्कार में सत्य को पोषित करें। और जब आप अपने बच्चों के संस्कार में सत्य पोषित करते हैं तो कोई फिल्मकार, कोई दूसरा व्यक्ति आपके बच्चे को विचलित नहीं कर सकता है। आप भी अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। 2-2 वर्ष के बच्चों के हाथों में मोबाइल है, उनके हाथ से मोबाइल लेकर सत्य थमाइए, बेहतर होगा। फिर आपको आक्रोश नहीं आएगा किसी का, क्योंकि आपने संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को, सत्य पोषित किया है अपने बच्चों में। तो कोई भी उन्हें सत्य के मार्ग से डिगा नहीं पाएगा। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी में रहिए। और फिर यदि धर्मगुरु भी शास्त्र विरोधी बात करे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे, और यदि आप जानकारी उसके संदर्भ में रखते हैं तो वहीं खड़े हो जाइए। इसकी परवाह मत करना कि वहाँ लाखों लोग मौजूद हैं। खड़े होकर सत्य कहना, फिर आगे जो भी हो उसकी परवाह मत करना। मौन वहाँ भी धारण मत करना, चाहे धर्मगुरु हो या कोई दूसरा। और रही बात रावण की, तो रावण एक दुष्ट, निशाचर, पापी, चोर, मक्कार, पाखंडी, एक नृशंस हत्यारा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। उसके संदर्भ में कथाओं में बड़े गुणगान किए जाते हैं। कथा राम की होती है, लेकिन रावण का जब चरित्र आता है तो कथाकार के चेहरे पर एक अलग आभा, एक अलग मुस्कान रहती है और बड़ी बड़ी बातें उसके संदर्भ में की जाती हैं। मेरी नज़र में रावण एक पाखंडी, पापी, इसके सिवाय कुछ नहीं। यहाँ तक कहा गया कि अपनी बहन के सम्मान की रक्षा के लिए राम से युद्ध लड़ा। कोई बहन के सम्मान के लिए रावण युद्ध नहीं किया था। अपनी बहन के पति की हत्या की थी रावण ने, शूर्पणखा के पति की हत्या की थी रावण ने। और कुछ कहानियाँ ये भी कहती हैं, जो मुख्य कहानियाँ, कि रावण और मंदोदरी की संतान है आदिशक्ति, माता सीता। और रावण को त्रिकालदर्शी भी बताया जाता है। तो जो त्रिकालदर्शी है जान रहा है कि आदिशक्ति उसकी बेटी है, तो बेटी के सामने ही अपने साथ विवाह करने के प्रस्ताव रखता है, अपनी बेटी से विवाह करना चाह रहा है। और उसके भी कारण बताए गए कि ताकि मुक्त हो सके। तो ऐसा कौन सा पिता होगा जो मुक्ति के लिए अपनी बेटी के सामने विवाह के प्रस्ताव रखेगा।
ऐसी मुक्ति तो 2 कौड़ी की मुक्ति है। इस मुक्ति में कोई शर्त सम्मिलित हो जाए वह मुक्ति मुक्ति नहीं है, उससे भली तो गुलामी है। सत्य में, परमात्मा में, मुक्ति में कोई शर्त नहीं होती कि हम यह इसलिए कर रहे हैं ताकि मुक्त हो सके और ये शर्त का पालन करें, तो वह मुक्ति 2 कौड़ी की मुक्ति है। और कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी मुक्ति को ठुकरा देगा। जिस मुक्ति में शर्त हो वह मुक्ति मुक्ति नहीं होती। और रावण को शिव भक्त, सबसे बड़ा शिव भक्त बताया जाता है। तो मैंने जहाँ तक जाना, जिसमें यदि थोड़ा सा भी शिवत्व खिल जाए उससे हिंसा विदा ले लेती है। रावण जीवन पर्यंत हिंसा में लिप्त रहा, हिंसा करता रहा, दूसरों की गर्दनें काटता रहा, अपने भाई के साथ चोरी की। तो ऐसा व्यक्ति शिव भक्त होगा, मुझे बड़ा संदेह है। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, बुराई असुंदर, और जो बुराई करता हो उसमें सत्यम शिवम सुंदरम खिला होगा, कभी संदेह है इस पर। जो शिवत्व को जान लेता है, शिवत्व में डूब जाता है, उसमें तो सिर्फ प्रेम, करुणा, दया ही रह जाती है। हिंसा को कोई स्थान मिलता ही नहीं ऐसे व्यक्ति में जो शिव की भक्ति करता हो। जो शिव का भक्त हो उसमें हिंसा बचती ही नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं देखता हूँ, जो व्यक्ति शिव की भक्ति करता है, शिव को ध्याता है, उसमें किसी भी तरह की हिंसा बचती ही नहीं है। उसमें तो प्रेम ही प्रेम होता है और सत्य धर्म होता है। और सत्य के लिए, धर्म के लिए जीवन को भी देना पड़े तो वह निसंकोच अपने जीवन का दान दे देता है। ऐसा ही होता है शिव भक्त। ऐसा नहीं जो हिंसा करता हो, चोरी करता हो, आदिशक्ति जैसी महाशक्ति, महापवित्र स्त्री को पाखंड से उठा लाया हो, ऐसा व्यक्ति शिव भक्त नहीं हो सकता, वरना सारे आयाम बिगड़ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को मैं शिव भक्त नहीं मानता। जहाँ तक मैंने देखा है, यह मेरी व्यक्तिगत दृष्टि है और मैं इस दृष्टि से रावण को शिव भक्त नहीं कह सकता। अभी मैं कल्चर की किताब पढ़ता हूँ जिसमें कई राजाओं पर यह आरोप है कि वह दूसरों की कृतियों को, दूसरे की रचनाओं को चोरी करते हैं और उनके साथ अपना नाम जोड़कर अपनी रचना बताते हैं। खैर, ये ऐसे ही बता दिया कल्चर के संदर्भ में। तो रावण मेरी नज़र में कोई सम्मान का प्रतीक है भी नहीं। वास्तविकता तो ये है कि राम के खिलाफ जरूर यहाँ पर धर्म के नकाब ओढ़कर घूमने वालों ने हमेशा ही षड्यंत्र रचे हैं। राम को बड़ा समेट दिया है छोटी सी कथा में, जो कि उनका संक्षिप्त परिचय भी नहीं है। आप सुनते क्या है राम के संदर्भ में? अयोध्या में जन्मे थे, पिता दशरथ थे, वनवास गए थे, रावण से युद्ध किया, बस समाप्त। बाकायदे राम के उपदेश थे जीवन और मृत्यु पर, धर्म अध्यात्म पर उपदेश थे राम के, उन्हें नष्ट कर दिया गया। तो मैं तो यही जानता हूं कि राम के खिलाफ सर्वदा से षड्यंत्र किए जाते हैं और आज तक राम की वास्तविक स्थिति को आपसे नहीं कहा गया। तो निष्कर्ष में यही आपसे कहूंगा कि मनोज शुक्ल दूसरे नंबर के दोषी, पहले नंबर के दोषी आपके तथाकथित धार्मिक लोग जो राम के संदर्भ में भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनके खिलाफ भी आप एक्शन लीजिए। और हिंसा का कोई स्थान हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में है नहीं। यदि फिल्म पावन चरित्रों का अपमान करती हो तो फिर ऐसी फिल्म को प्रत्येक प्लेटफॉर्म से हटा देना चाहिए। और एक भी फिल्म यदि प्लेटफॉर्म से हटा दी गई तो फिर कोई फिल्मकार धर्म का अपमान करने चेष्टा नहीं करेगा। सबसे उपयुक्त समाधान यही है कि ऐसी फिल्मों को प्लेटफॉर्म से हटा देना चाहिए, प्रत्येक प्लेटफॉर्म से। और एक भी हटेगी तो दोबारा वह धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकेंगे, दोबारा विवादित फिल्म नहीं बना सकेंगे, क्योंकि चलेगी नहीं। और यदि बनाएंगे भी ऐसी फिल्म तो हटाई भी जा सकेगी, ऐसी आशंका, ऐसा डर उनके अंदर रहेगा। तो ये दोषी लोग हैं भी, ये भी दोषी हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने फिल्म को निर्मित किया, साथ में वह भी दोषी हैं जो ऐसी बातें धर्म मंचों से कहते हैं। मनोज शुक्ल का एक और बयान है जिसमें वो कहते हैं कि जो उनके डायलॉग्स हैं जिन्हें भद्दा बताया जा रहा है वह उन्होंने धार्मिक गुरुओं के मुख से सुना है और मेरे पास प्रमाण भी है। तो ये बात भी सत्य है कि ऐसी बातें जो मर्यादा का उल्लंघन करती हैं, ऐसे डायलॉग्स को मनोज शुक्ल ने शामिल किया
लेकिन ऐसे ही डायलॉग्स, ऐसी ही बातें तथाकथित धार्मिक लोग भी अपने मुख से कहते रहते हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए।